आईजीएमएस पटना से कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या आईजीएमएस पटना में प्लेसमेंट मिलता है? ये सवाल मुझसे बहुत ही बार पूछा गया है, तो मैंने सोचा इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। और इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है, कब मिलता है, टाइम से मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है, ठीक है। तो देखो, बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लेसमेंट की, ठीक है। तो मान लो कि आईजीएमएस पटना में 200 सीट्स हैं, अलग अलग एलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए, नर्सिंग के लिए, जीएनएम के लिए और ऑप्टोमेट्री के लिए, ओटी टेक्नोलॉजी के लिए, डायलिसिस टेक्नोलॉजी के लिए, इन सबको मिला के लगभग 200 सीट्स हैं, ठीक है। तो 200 सीट्स हैं और हर साल 200 बच्चे निकल रहे हैं, तो हर साल 200 वैकेंसी तो नहीं जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हर साल 200 वैकेंसी नहीं जनरेट हो रही है, तो उन 200 बच्चों का प्लेसमेंट आईजीएमएस में श्योर नहीं है कि हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि किसी डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है, किसी डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी है, किसी डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी है, तो चांसेज है कि 10 स्टूडेंट का हो जाए, इसमें 2 का हो जाए, उसमें 4 का हो जाए, लेकिन सबका हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं हर साल, उतनी वैकेंसी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ आपको आईजीएमएस की ही बात नहीं है, गवर्नमेंट में भी आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, आपको एम्स सीआरई वगैरह का एग्जाम होता है, या फिर आरआरबी पैरामेडिकल वगैरह का एग्जाम होता है, उन सब में वैकेंसी बहुत ही कम आती है। वैकेंसी ज़्यादा किसकी आती है? तो एमएलटी की आती है, रेडियोग्राफी की आती है, और डायलिसिस टेक्नोलॉजी सबकी भी 2-4 वैकेंसी ही आती है, ठीक है। ओटी टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी आती है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उसके कंपेरेटिवली वो वैकेंसी कम ही होती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जिसमें 2 वैकेंसी 4 वैकेंसी आती है, तो बताओ उस 2 वैकेंसी 4 वैकेंसी पे कम्पीट करने वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा हर जगह है, सिर्फ आईजीएमएस पटना में नहीं है कि हर साल 200 बच्चे पास आउट हो रहे हैं और वैकेंसी 20 है, 10 है, ऐसे। लेकिन ऐसा सिर्फ आईजीएमएस में ना हो के हर जगह है, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि आप लोगों को प्राइवेट में ज्वाइन करना पड़ेगा, वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट की बात हुई, तो ये समझ में आ गई ना कि सबका नहीं होगा, अब उसमें से जो सेलेक्ट होंगे उनका ही होगा। अच्छा, इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। इंटर्नशिप में क्या है कि 12 मंथ का इंटर्नशिप होता है ज़्यादातर कोर्सेज में। 6 मंथ का इंटर्नशिप आपको जीएनएम में है, और बीएमआरटी कोर्स है उसमें भी 6 मंथ का इंटर्नशिप है, ठीक है। तो ये जो इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड होता है ना, ये टाइम से नहीं मिलता है। अलाइड हेल्थ कोर्सेज वालों का बिल्कुल टाइम से नहीं मिलता है। मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मई में ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग को कंप्लीट पैसा नहीं मिला है, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोग को, ये रियलिटी है कि शुरू के 6 महीने तो भूल ही जाओ कि पैसा मिलेगा, ठीक है। जा जा के उन लोग के पास बार बार बोलना पड़ता है अकाउंट सेक्शन में कि हमारा 6 महीना हो गया है, हमारा स्टाइपेंड नहीं आया है अभी तक। तो ये रियलिटी है, 6 महीना पे आपको पैसा मिलेगा, वो भी 6 महीना पे पूरा 6 महीना का मिल जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। यही रियलिटी है इंटर्नशिप की, ठीक है। अच्छा, मुझसे पूछा जा रहा था सवाल कि मैम ड्रॉबैक्स भी बता दीजिए इन सारे कोर्सेज का। तो देखो, मैं जो भी बताती हूँ ऑनेस्ट बताती हूँ। इन कोर्सेज का ड्रॉबैक ये है कि इसमें वैकेंसीज वगैरह उतनी नहीं है, ठीक है। आपको प्राइवेट में जाके काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया एम्स सीआरई वगैरह में 2-4 वैकेंसी आती है। ऊपर से वैकेंसी आती भी है तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप या फिर हम एक्सपीरियंस कहाँ से देंगे? अभी मान लीजिए मैं एमसीआरई का मैं फॉर्म भरती हूँ, ठीक है, उसमें मांगा जाएगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस, जो प्राइवेट जगह पे आप नौकरी करते हैं, उसका एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट वैकेंसी में काउंट नहीं होता है। ये एक ड्रॉबैक है। तो जब गवर्नमेंट वैकेंसी में वो काउंट नहीं होता है, तो क्या फायदा प्राइवेट का एक्सपीरियंस लेके हम क्या करेंगे? मान लीजिए हम मेदांता हॉस्पिटल में काम कर लिए 4 साल, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही काम आएगा, ठीक है, या फिर कहीं पे हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो वहां काम आएगा। परमानेंट वाले में वो काम नहीं आएगा। परमानेंट वाले में गवर्नमेंट का मांगेगा कि किसी गवर्नमेंट के अंडर में आपने काम किया है और वहां पे आपको 4 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो काउंट होता है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, वैकेंसी वाला ड्रॉबैक हो गया, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ये ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद से भी बहुत जगह ऐसा, क्लासेस का अगर हम बात करें आईजीएमएस पटना में, तो फर्स्ट ईयर में अच्छे से क्लासेस होती हैं मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में। और हाँ, आपको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि सिलेबस आपको कोई और कवर नहीं कराएगा। ये कॉलेज है, आप कॉलेज में आ रहे हैं, बहुत हद तक आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्लासेज होती हैं, अच्छे से होती है, लेकिन उसके बाद का कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंटल क्लासेज होता है। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है या नहीं होता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में सबका कंबाइंड होता है मेडिकल कॉलेज में क्लास, और उसके बाद डिपार्टमेंटल क्लासेज होती हैं। और मुझसे क्या पूछा जाता है कि क्या पार्शियलिटी होती है क्या आपको जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और
एलाइड हेल्थ कोर्सेज वाले और एमबीबीएस वालों के बीच में क्या पार्शियलिटी होती है? तो देखो एज सच अगर देखा जाए ना, तो अपने काम से काम रखना होता है, अपना जाओ पढ़ो लिखो आओ, ठीक है। कोई तुम कॉलेज में जा रहे हो, कोई डॉन बनने के लिए नहीं जा रहे हो एकदम पूरा नेतागिरी दिखाएंगे हम तो अब जाके किसी से तुम पंगा लोगे तो वो तो दिखाएगा, पार्शियलिटी करेगा। तो अपने काम से काम रखो, अपना जाओ पढ़ो लिखो आओ। तुमको पढ़ने लिखने से कोई मना नहीं कर देगा कि हाँ तुम कॉलेज में क्यों आ रहे हो पढ़ने लिखने के लिए, हाँ लेकिन तुम हुड़दंग करोगे तो जरूर पार्शियलिटी तुमको दिख जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं है। आपको आईजीएमएस पटना में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं एज ए स्टूडेंट? तो आप अपने पेरेंट्स का इलाज करवा सकते हैं, उसके लिए आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। बहुत जगह लाइन में लगना भी पड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि तुरंत जाओगे तुरंत हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट लोड बहुत रहता है तो अदर पेशेंट भी वेट करते रहते हैं। तो आप लोग को ये प्रायोरिटी मिलेगा कि हाँ स्टूडेंट के मम्मी पापा हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाए। ऊपर से पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो होता है सारा हेल्थ चेकअप फ्री होता है। आप एडमिशन लिए, आपको स्टूडेंट आईडी मिला, ठीक है, आपको आईडी कार्ड नहीं भी मिला है फिर भी आप उस स्टूडेंट आईडी को दिखा के अपना इलाज करा सकते हैं। कॉलेज में जब एडमिशन लेना होता है ना तो मेडिकल बनवाना होता है, तो उस मेडिकल को बनवाने के लिए जिस दिन आप फीस सबमिट करते हो ना, तो वो स्टूडेंट आईडी उस पर लिखा रहता है, उसी स्टूडेंट आईडी को ले जाके आपका बुकलेट बन जाएगा और आप अपना इलाज करवा सकते हैं आईजीएमएस पटना में। हाँ, एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा जाता है कि काउंसलिंग का जो काउंसलिंग के दिन जो हम लोग डीडी बना के लाते हैं 1000-1500 का, जो हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं फॉर्म, या फिर काउंसलिंग वाले दिन 10,000 की डीडी बना के लेके जाना होता है, वो सब अब नॉन रिफंडेबल है, वो सब अब रिफंड नहीं होता है। पहले था शायद हमारे टाइम पे कि अगर मुझे सीट अलॉट नहीं हुआ तो शायद रिफंड हो जाता था, पर अभी के टाइम पे वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते थे हमसे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। और ये मत पूछना प्लीज़ कि काउंसलिंग का फॉर्म कब आएगा, जैसे ही आएगा मैं उस पर वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, क्योंकि हर साल सितंबर में ही आता है। ड्रेस कोड की बात करते हैं बच्चे, ड्रेस कोड के बारे में पूछते हैं कि क्या फर्स्ट ईयर में कोई ड्रेस कोड है? तो देखो ड्रेस कोड एज सच प्रोस्पेक्टस में कहीं नहीं लिखा है कि ये ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड है, लेकिन हाँ एक परंपरा चली आ रही है, पता नहीं किसने बनाई है, आई डोंट नो। लड़कियों को आपको फर्स्ट ईयर में जो है ब्लैक कलर का सूट, वाइट कलर का सलवार, वाइट कलर का दुपट्टा पहनना होता है, और लड़कों को वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहनना होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा स्टूडेंट वाला मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। बाकी रैगिंग के बारे में पूछते हैं बच्चे कि मैम रैगिंग वगैरह होता है कि नहीं होता है? तो देखो रैगिंग तो वैसे प्रोहिबिटेड है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे साथ रैगिंग हो रहा है तो एंटी रैगिंग कमेटी है, तुम लोग कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि फॉल्स एलिगेशन किसी के ऊपर लगा देना, ये भी नहीं, मिसयूज भी नहीं करना होता है किसी चीज़ का, ठीक है। सैलरी वगैरह के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम है। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ एडमिशन होता है कि नहीं होता है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है आपको उसके थ्रू एडमिशन यहाँ पे मिलता है आईजीएमएस पटना में, और आपको उसके लिए डीआरसीसी से वेरीफाई वगैरह कराना पड़ता है, ठीक है। तो आईजीएमएस पटना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी आपका एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, एक दो सवाल और है एक दो सवाल और है बच्चों का बहुत ही कॉमन, कि मैम कुछ लोगों को मतलब कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मुझे जिपमर मिल रहा है फलाने फलाने कोर्स के लिए, आईजीएमएस मिल रहा है, एम्स, तो आईजीएमएस जिपमर एम्स में से हम क्या चूज करें? तो देखो हम तुमको बता रहे हैं, अगर तुम जिपमर जा सकते हो, मतलब तुमको इशू नहीं आने जाने का, तो तुम जिपमर चूज करो, बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा तुमको, बहुत मतलब तुम कॉलेज चूज करके खुश रहोगे, ठीक है। तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है, तुम उसके अकॉर्डिंग पहले तो देखो कि तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुमको पहले जिपमर रखना चाहिए, फिर एम्स रखना चाहिए, फिर तुमको आईजीएमएस रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लोअर कोर्सेज, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ लोअर कोर्सेज मिल रहे हैं, यहाँ हायर कोर्सेज मिल रहा है। तो लोअर कोर्सेज हायर कोर्सेज मिल रहा है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैम मुझे फलाने जगह पे लोअर कोर्स मिल रहा है, जिपमर में लोअर कोर्स मिल रहा है, और आईजीएमएस में रेडियोलॉजी वगैरह हायर कोर्स मिल रहा है। रेडियोलॉजी वगैरह में अभी के टाइम पे क्या है कि बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, ठीक है। तो लोअर कोर्सेज में क्या मिल रहा है वो तुम चेक करो, उसकी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है कि नहीं आती है तुम चेक करो हर जगह, और फिर उसके हिसाब से तुम डिसीजन लो। इंटरेस्ट भी देखो कि तुम इस काम में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, क्योंकि अब देखो इंटरेस्ट तो बच्चे तब देखते हैं जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा जाता है कि कार्डियक टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ये सब क्या होता है? तो देखो कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी जो होता है ना, सीटीवीएस में उनकी ड्यूटी लगती है, मतलब उनको हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह जहाँ पे होता है, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह जहाँ पे होता है, सीएबीजी जहाँ पे होता है, वो सब में उनकी ड्यूटी लगती है, ठीक है।